Hello guys, my name is Rani and now I am going to tell you about the questions which question will come from in your exam. तो ये हम आज ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें पहला जो आपके सिलेबस में है वो सेकंड चैप्टर आ रहा है, जिसमें क्या है कि आपके ये फॉर्मूला रखेंगे कि जो जनसंख्या घनत्व है उसका फॉर्मूला कैसा है, जनसंख्या और जो क्षेत्रफल के आधार पर क्या निकाला जाता है, क्या जनसंख्या घनत्व। ठीक है, एक आप ये देखेंगे, ये एग्जाम में एमसीक्यू या 1 नंबर में आएगा फॉर्मूला में। अच्छा, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, अगर इजी बनाएंगे आपके क्वेश्चन तो पूछ लेंगे भौगोलिक कारक, ये तो आप भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, 3 नंबर में आ जाएगा सामाजिक कारक। ठीक है, कि जो है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जो है कारक कौन कौन से हैं, तो ये आप पढ़ लेंगे। अच्छा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप ये ध्यान रखेंगे, अप्रवासी और क्या कहते हैं उत्प्रवासी। ठीक है, ये जो है अप्रवासी और उत्प्रवासी, इसे आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। उद्गम स्थल क्या होता है, जब प्रवास जैसे कि जहां पे वो व्यक्ति रहता है, जहां पे ठीक है गमन करता है, लिखा है ना कि वह स्थान जहाँ पे लोग गमन करते हैं उसको उद्गम स्थल कहते हैं, और जहाँ पे वो पहुंचते हैं, जहाँ पे गतंत्र करते हैं, जो पहुंचते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, गतंत्र स्थल कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। प्रवास क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है पलायन करना ही प्रवास कहलाता है। लेकिन प्रवास किसके कारण हो सकता है, आर्थिक, सामाजिक, बहुत सारे कारण है, हो सकते हैं। इसमें से आपको ये महत्वपूर्ण है, आपका ये अप्रवास, उत्प्रवास में अंतर और उद्गम और गतंत्र में अंतर। ठीक है, इसके अलावा ये तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 101% आप कह सकते हैं कि जो प्रतिकर्ष कारक क्या है और अपकर्ष कारक क्या है। प्रतिकर्ष कारक जो है और अपकर्ष कारक में दोनों अंतर आप एग्जाम में देख के जाएंगे, ये 101% क्वेश्चन आएंगे आपके, 3 नंबर में भी आ सकते, तो आप इसे कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके क्वेश्चन है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, थोड़ा देख ले, जनांकी देख के जाएंगे आप, ये जनांकी संक्रमण। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या प्रभाव है और जो है नगरों में क्या है, कैसी जो है प्रवृत्ति है, जैसे कि जन्म जो महिलाएं हैं वो कैसे स्वस्थ नहीं हो पाती हैं, है ना, खान पीन की कमी की वजह से जो है जनांकी जो है क्षमता है वो कम होती है। तो नगरों में अलग होती है, शहरों में अलग अलग जो है प्रक्रिया देखते हैं, क्योंकि शहरों में लोग अधिकतम बिजी हैं ज्यादा, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि देख लेंगे, लेटविया, ये ध्यान रखेंगे, लेटविया जो है इसको। इसके अलावा अच्छा, जनसंख्या के नियंत्रण करने के उपाय, अगर मतलब कि आपको वैसे आप पे डिपेंड वाले क्वेश्चन बनाएंगे कि जनसंख्या को नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, तो आप लिख दीजिए कि जैसे कि परिवार नियोजन बनाया जाए, है ना, हमारे दो जैसे प्लानिंग को नियोजन किया था, चाइल्ड 1 चाइल्ड पॉलिसी टाइप की जो है मतलब अपना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है जागरूक करने की आवश्यकता है, ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है सबसे ज्यादा कौन से द्वीप में है, आप ये देखेंगे, आपको पता है एशिया में, है ना, सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो आप इस क्वेश्चन को एमसीक्यू को देख लीजिएगा। विकास और वृद्धि में अंतर आप 101% करके जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विकास और वृद्धि में अंतर 3 नंबर में आएगा क्वेश्चन, ये आएगा ही आएगा। विकास वृद्धि कैसा था, विकास जो वृद्धि होती है वो क्या है, जो है शारीरिक परिवर्तन है, विकास में कुशलता की बात करता है। जो वृद्धि है वो कैसा है, ये मात्रात्मक है, ये जो है विकास कैसा है, गुणात्मक है। तो आप ये छोटे छोटे जो मैंने इसमें निशान भी लगा रखे आप देख सकते हैं ना, देखो वृद्धि मात्रात्मक मूल्य पर डिपेंड करता है, सकारात्मक, पॉजिटिव, नकारात्मक है, इस तरीके से। इसके अलावा एक आप और ध्यान रखेंगे, उल हक, ये बहुत ये यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है, जो है महमूद उल हक। ठीक है, ये नाम ध्यान रखेंगे, महमूद उल हक की क्या भूमिका है, ये HDI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेटा, और ये जो है इंडेक्स है ना हमारा वर्तमान में 2023 में जो है ये इंडेक्स जो है हमारी जो रैंक है 132 है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2023 में भी कितना रैंक है हमारा, 132। और ये जो है महबूब उल हक पहले शास्त्री थी जिन्होंने इसकी बात कही। और एक और नोबेल पुरस्कार विजेता है जिसका नाम है अमर्त्य सेन, लिखा होगा बीच में, आप देख लीजिएगा, अमर्त्य सेन, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ये ना मापन कितने से कितने, ये एमसीक्यू में पूछ लेगा, 0 से 1 ऐसे दे देगा आपको, है ना, 0 से 1 जो है स्कोर माना जाता है। अगर जितना कम है, जितना ज्यादा है, उसके आधार पर अच्छा और बेकार प्रदर्शन किया जाता है। सतत पोषीय विकास पे लंबा एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना की गई है भारत की कि सबसे पहला नंबर पे नॉर्वे आता है, हमेशा अभी भी 2023 में भी नॉर्वे ही जो है क्या है आ रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे, इसमें आपका सतत विकास ध्यान रखेंगे आप, सतत पोषीय विकास। सतत पोषीय विकास का मतलब होता है ऐसा विकास किया जाए जिससे कि आने वाली भावी जो पीढ़ी है
उसको भी क्या है, संसाधन जो है संरक्षण रखा जाए या किया जाए। ये कह सकता है जितनी जरूरत है या जितनी क्या है, जितनी जो आवश्यकता है उसके अनुसार क्या किया जाए, जो आप जो है उसका उपभोग करें या उपयोग करें। ठीक है, इसके उपकरण देख लीजिए थोड़ा सा। मानव विकास के जो है उपकरण, आय उपकरण, कल्याण उपकरण, आधार सुविधाएं, क्षमता, है ना। इसमें 3 एक वो है जिसके आधार पे मापा जाता है ना। तो आप उसे भी ध्यान रखेंगे, जैसे स्वास्थ्य, ठीक है, शिक्षा, है ना। इसके अलावा जीवन, न्यूनतम जीवन सुविधा, 3 स्तर है जिसके आधार पे इसको मापा जाता है, HDI को। इसमें आप देख लेना, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र आपको पता है, जो भी मत्स्य, मछली पालन, पशुपालन। एक चीज और ध्यान रखना, बच्चों को पता नहीं होती, इसमें जो है फसल प्लस जो है पशुपालन भी आता है। ये पशुपालन दोनों ही क्रिया किसमें आ जाती है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। फसल को उत्पादन करना और प्लस पशुपालन, भेड़ चारा जो है अखेट करना, संग्रहण करना, भोजन को एकत्रित करना, ठीक है, ये सब किसमें आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। भोजन को एकत्रित करना प्लस पशुपालन करना, पशु जो है, पशुओं को जो है पालना, उसके से भेड़ बकरियां जो है उनको पालना और भेड़ों की जो है बालों को एकत्रित करके ऊन का उपयोग करना, ये सब किसमें, इस क्रिया में आता है, इसमें आता है। एक चीज और ध्यान रखना, खनन है, कभी कभी पूछ लेता है खनन कौन सी क्रिया है, आपको लगेगा ये द्वितीय क्रिया है, नहीं, लेकिन खनन कैसी क्रिया है, प्राथमिक क्रिया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अखेट मतलब होता है किसी भोजन की सामग्री इसको एकत्रित करना, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कुनेन एक ऐसा है वृक्ष है जो क्या है, जो है आपके जो है बीमारी वगैरह जो है उसमें आपके काम आते हैं, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें आपके कुछ चालवासी पशु चारा, ये आप ध्यान रखिए, यहाँ देखिए जरा, इसमें जो है चालवासी पशु चारा में आता है गाय, भैंस, सॉरी गाय, बैल और क्या कहते हैं आपके ये उष्ण कटिबंधीय में आता है। ये आपको मैचिंग में आ जाएगा कि जो उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में गाय, बैल जो है ये पशु जो है वहां पे मतलब कि उसका उपयोग करते हैं या उसको जो है पालते हैं। जबकि सहारा में और एशिया में, हम जैसे भारत एशिया में, मरुस्थल में भेड़, बकरी, ऊंट को पालते हैं, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ये MCQ में मिलान में पूछेगा, 101% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही जो एंडीज है, एंडीज तिब्बत वगैरह एंडीज जो है यहाँ पे पाया जाता है, और याक और लामा, ठीक है, यहाँ पे जो है कहाँ पे पाया जाता है, आपके पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। और इसी प्रकार से ध्रुवीय क्षेत्र में जहाँ पे बर्फ वगैरह होता है उसमें वहां पे क्या पाया जाता है, रेंडियर पाया जाता है। इस टॉपिक को आप पढ़ लेंगे, मैंने आपको बता दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आप आ जाओ, नीचे आता है वाणिज्य पशुधन क्या है। वाणिज्य मतलब होता है व्यापार करके जो है पशु जो है पशुपालन वगैरह करते हैं या उसका जो है उपभोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कौन कौन है, भेड़, बकरी, ठीक है, गाय, घोड़े, है ना, ये है, ठीक है। ऊन वगैरह से प्राप्त करके मांस को प्राप्त करते हैं। इसके बाद दूध वगैरह से जो है अपना जीवन, मतलब कि वाणिज्य व्यापार के लिए क्या क्या जो है कौन कौन से जानवरों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप आ जाओ, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए विश्व में अगर वर्ल्ड की बात करते हैं तो विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, इसके बाद अमेरिका, ये क्या है, वाणिज्य पशुपालन वाला क्षेत्र है, मतलब जगह है जहाँ पे पशुपालन किया जाता है। वाणिज्य मतलब व्यापार के लिए पशुओं को पाला जाता है सिर्फ, ठीक है। निर्वाह कृषि, आदिकालीन कृषि, निर्वाह कृषि मतलब जो सिर्फ मात्र जीवन अपना यापन करने के लिए जो कृषि किया जाता है उसको ही क्या कहते हैं, निर्वाह कृषि कहा जाता है। इसको जो आदिकालीन कृषि है इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ देखते हैं आदिकालीन, यहाँ से देखिए जरा, यहाँ से ये जो है स्थानांतरण कृषि, इसको कर्तन और दहन, इसको जो है कर्तन और दहन की कृषि भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है आदिकालीन जो है निर्वाह कृषि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्तन और दहन कृषि। इसको कैसे करते हैं, एक फसल होता है और मान लो उसको जला दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है, फिर उसके बाद जो है बाद में बोया जाता है उसकी राख को इकट्ठित करके, इसी को झूम कृषि भी कहा जाता है, इसी को, ठीक है। अच्छा, यहाँ से तुम्हें, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से आ रहा है, कैसे, जो झूम ये जो अमेरिका यहाँ से अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा बोलते हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया में लदांग बोलते हैं, ये मिलान में आ सकता है, या एक नंबर में भी पूछ लेंगे कि जो पशुचालन है ये इनको जो है खेती को किन किन नामों से जाना, तो अमेरिका मेक्सिको में मिल्पा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मलेशिया और इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं, और झूम कृषि तो भारत, उत्तर भारत में कहा ही जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ से निर्वाह कृषि में एक तो है चावल प्रधान तक गहन कृषि, और दूसरा है चावल रहित, मतलब जहाँ पे चावल उत्पादन ज्यादा होता है,
और जो चावल है जहाँ पे चावल नहीं ज्यादा नहीं होता, अन्य फसल होते हैं जैसे सोयाबीन, गेहूं, ठीक है, अन्य फसल, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। रोपण कृषि, यहाँ पे रोपण कृषि क्या है, रोपण कृषि चाय, कॉफी, कॉक, ये आपको मैचिंग में दे देगा, आपको पूछ लेगा। तो देखिए चाय कॉफी जो पीने वाले पदार्थ होते हैं, कॉक है ना रबड़, बस इसमें ये अलग क्या है, कपास है और गन्ना और केले है, ये आप याद रखेंगे, अनानास, ये रोपण कृषि कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा एक यहाँ से आप ये ध्यान रखेंगे, फ्रांसीसियो ने जो है अफ्रीका में कॉफी और कोक का पौधा लगाया, पूछ लेगा कि फ्रांसीसियो ने क्या लगाया, कॉफी और कोक, ठीक है। इसके अलावा जो है ब्रिटेन वासियों ने जो है ये क्या लगाया, चाय के बागान, और मलेशिया ने क्या कहता है, रबड़ की बागान लगाया, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। जो फिलीपींस है उसने क्या लगाया, नारियल और गन्ने का, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। हॉलैंड वासियों ने का जो है, इन्होंने जो है हॉलैंड वासियों ने क्या लगाया, ये आपके जो है कॉफी, ये ध्यान रखना है। और हाँ, फेजेंडा किसे कहते हैं, फेजेंडा जो है कॉफी के खेत को कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। फेजेंडा, कॉफी के खेत को क्या कहा जाता है, फेजेंडा। और सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होती है, आपकी ब्राजील में। वाणिज्य अनाज, कुछ अनाज जो है वाणिज्य व्यापार के लिए क्या जाता है, गेहूं, राई, ये सब जो है मक्का, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। डेयरी कृषि किसे कहते हैं, मिश्रित कृषि, जिसमें कि मिश्रित कृषि ध्यान रखना, सभी फसल प्लस में मत्स्य मछली पालन और पशुपालन दोनों हो आएगा, पशुपालन और मत्स्य तीनों, तभी जाके मिश्रित कृषि कहा जाता है। डेयरी जहाँ पे दूध की उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। दूध के उत्पादन में जो है सबसे ज्यादा कौन सा है, कनाडा, ठीक है, दूसरे स्थान पे कनाडा है, सबसे बड़ा जो है उत्तरी यूरोप है। इसके अलावा जो है तीसरा जो है न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, तस्मानिया है। अच्छा यहाँ से क्या था, भूमध्य कृषि पे अंगूर, मुनक्के है ना, सूखा मेवा, मुनक्का, किशमिश है ना, अंजीर, जैतून, यहाँ पे जो है पाया जाता है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। खट्टे पदार्थ, खट्टे फल, अंगूर वगैरह भी इसी में पाया जाता है, कहाँ पे, आपके जो है भूमध्य सागरीय कृषि में, ठीक है। आप कहेंगे दीदी तो आपने तो सभी बता दिया, इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, आपके यहाँ से एमसीक्यू बनते हैं ज्यादातर इस वाले टॉपिक से, आपके रोपण कृषि पूछ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और आपको मिल पाइए मैचिंग से आता है यहाँ पे ज्यादातर, ठीक है। इसके अलावा बाजार के लिए सब्जी खेती उद्यान में, इसमें आपके जो है नीदरलैंड को ध्यान रखेंगे आप। नीदरलैंड में जो पुष्प के लिए बहुत माना जाता है, अच्छा माना जाता है, बगानी होती है, उसको ही क्या बोलते हैं, ट्यूलिप कहते हैं। यहाँ से एमसीक्यू बनेगा 101% की पूछ लेंगे, ट्यूलिप जो है कौन सी जगह पे या कौन से जगह पे उत्पादन किया जाता है, सब्जी वगैरह, इसको ही ट्रक कृषि, ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है, इंग्लिश में भी दे दें ट्रक फार्मिंग, तो आप यहाँ से एमसीक्यू बनेगा। एक आपका क्वेश्चन और बनता है, ये आप जो है सहकारी कृषि में डेनमार्क में मिली, ठीक है, डेनमार्क की महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिएगा, सामूहिक जो कृषि है इसको जो है कोल्क जो कहा जाता है, खोजो कहा जाता है, ये कहाँ कहा जाता है, ये आपके कहा जाता है सोवियत संघ में, इसको आप ध्यान रखेंगे, एमसीक्यू में पूछेगा आपसे, ठीक है। इसके अलावा खनन के कारण, ये खनन तो आपको पता है, खनन में यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि जो भूमिगत और कूपिक खनन कहलाते हैं। भूमिगत में कूपिक मतलब समझते हैं, जो मतलब बहुत ज्यादा क्या है, कारखाना टाइप का है, और वहां से क्या किया जा रहा है कि जो है खनन किया जा रहा है, तो ये है कूपिक खनन भी कहा जाता है, इसे आप थोड़ा सा देख लेंगे। रोपण कृषि क्या है क्या नहीं है, एमसीक्यू में दे देंगे आप, तो कॉल खो किसे कहते हैं मैंने बताया ना, ये सब आप पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। द्वितीय क्रियाएं जो है ये क्या है, सभी प्रकार के विनिर्माण, ये सभी इसमें आती है, ठीक है, निर्माण, विनिर्माण, ये सारे इसके अंतर्गत देखने को हमें मिलती है, ठीक है। इसमें तो आप इसे ज्यादा कुछ खास इतना नहीं है, बस ये ध्यान रखना, जो चीनी जो है सीमेंट का उद्योग इस्पात के लिए महत्वपूर्ण है, चीन वगैरह है ना, ये आप थोड़ा सा आप स्वयं देखेंगे। हाँ, कुटीर उद्योग इसमें आएगा, कुटीर उद्योग ये आपका 3 नंबर में आ जाएगा। कुटीर उद्योग क्या है, छोटे उद्योग को कुटीर उद्योग क्या है, इससे क्या होगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ये बढ़ेगा, है ना। छोटे पैमाने के जो है पदार्थ, फिर बड़े पैमाने के, देख रहे हैं ना आप किस तरीके से छोटे उत्पादन कैसे कर रहे हैं देश को आगे, जीडीपी को आगे ले जाने के लिए, ठीक है। देखो कच्चे माल का आधारित, कृषि पर आधारित, ये तुम्हारे कुछ इतना खास नहीं। यहाँ देखिए कृषि आधारित, कच्चे माल जो कृषि आधारित में क्या है कि जो कृषि आधारित में क्या है, जैसे कृषि से संबंधित जो भी है, अचार, फसलें, पेय पदार्थ जो है, चाय, कॉफी, ये सब जो है, ये तो आपको पता ही है जनरली, बस यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका कि भोजन प्रसंस्करण क्या है। जो भोजन प्रसंस्करण है वो क्या है, जैसे कि आपने देखा फूड पैकेट वगैरह पैकेजिंग जो होता है,
और उसमें जो मिठाइयाँ वगैरह पैकेज करके रहती है, बहुत दिन तक स्टोर करके जो है मार्केट में, जैसे आपके चिप्स के पैकेट हो गया, ये सब है ना, जैसे अचार हो गया, तो ये भोजन ये क्या करते हैं कि वस्तुओं सेवाओं को क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से आप जो है, इसके अलावा जो है यहाँ से आप ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है कि सफेद कॉलर जो है किसे कहते हैं, व्यवसायिक को। जो श्रमिक होते हैं, जो जो ज्यादा काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सफेद कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। और एक आपके जो है नीली जो है कॉलर, जो वास्तविक जो है व्यवसाय में लगे रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, नीली कॉलर कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है, इसके अलावा वितरण, वस्तुओं सेवाओं का क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होता है, वितरण किया जाता है, ठीक है। उसमें ट्रांसपोर्ट वगैरह जो है लगता है। इसमें जो है क्रय विक्रय जो है, क्रय विक्रय जो करना होता है उसको क्या बोलते हैं, व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। जब वस्तुओं सेवाओं का जो है क्रय विक्रय एक्सचेंज करते हैं तो जो है वो क्या कहलाता है, व्यापारिक। ग्रामीण विपणन, ये आप इसमें अंतर पढ़ लेंगे। ग्रामीण विपणन, ये नगरीय विपणन क्या है, फुटपाथ पे क्या 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 उपलब्ध होते हैं, ठीक है। संचार, थोक, कीमत सूचकांक, ये आपके ज्यादा नहीं थे, वैसे क्वेश्चन बनेंगे आपसे कि तृतीय क्रियाकलाप लॉन्ग में बन जाएगा। तृतीय क्रियाकलाप में क्या है, उसमें क्या क्या आते हैं, क्या क्या नहीं आते हैं, ठीक है। एक चतुर्थ क्रियाकलाप पढ़ के जाएंगे ये, ठीक है। जलवायु प्रभावित करने वाले, पर्यटक को जो है आकर्षित कौन कौन से करता है, जलवायु करता है, भूदृश्य करता है, ये आप पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा संस्कृति भी प्रभावित करता है। इसमें आप आ जाइए, परिवहन एवं संचार। इसमें महामार्ग आप पढ़ेंगे, महामार्ग क्या है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे आप पढ़ेंगे रेल, रेल जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, और आपकी जो है जो फ्लाईओवर होता है, जो आपके जैसे मेट्रो हो गया या आपके जो है हेलीकॉप्टर हो गया, उनमें अंतर पड़ेंगे आपकी किस में पैसे ज्यादा लग रहे हैं, किस में कम लग रहे हैं, है ना। तो रेल और जो फ्लाईओवर जो ट्रांसपोर्टिंग है, इन सब में क्या क्या जो है ज्यादा पैसे किस में लग रहा है, किस में। और ध्यान रखना, जो नाव है, जो व्यापार करते हैं नाव से, सबसे कम खर्चा लगता है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। एमसीक्यू में पूछ लेगा सबसे कम खर्चा कैसा लगता है, तो इसमें, ठीक है। समय की बर्बादी, बचत करते हैं कि बर्बादी करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। बेटा एक चीज और बता रही, इनमें से जो है ये जो रेल मार्ग है, कौन सा कहाँ पे जा रहा है, ये आपको आप देख लेना। ये मैं आपको बता रही हूँ, एक पूछ लेगा आपके इसमें से, जैसे कि कोई सा भी दे देगा, ओरिएंटल एक्सप्रेस जो है ये कहाँ से कहाँ है, तो आपको यहाँ से एक एमसीक्यू में बन जाएगा, तो यहाँ से आप पढ़ के जाना। जल परिवहन में था ना, ऐसे बोलेगा, जल परिवहन और रेल परिवहन में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या अंतर है, तो आप ऐसे 3 नंबर में आएगा, पढ़ लेना। जैसे रेल परिवहन और जल परिवहन में क्या अंतर है, क्या क्या जो है सुविधाएं उपलब्ध है, क्या क्या है, इस तरीके से आएगा क्वेश्चन। पनामा नहर किसको जोड़ती है, अटलांटिक महासागर को जो है प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ये ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में पूछ लेगा तुमसे। सुएज नहर किस का निर्माण करती है, ये जो है आप इसे पढ़ लेंगे। मिस्र में जो है दक्षिण जो है पोर्ट सुएज कि भूमध्य सागर और जो है लाल सागर को जोड़ती है, कि किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, इसे ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। पनामा नहर और इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा डेन्यूब मार्ग ये पढ़ेंगे आप, बोल्गा मार्ग ये पढ़ेंगे आप थोड़ा थोड़ा, मिशिगन मार्ग ये पूछेगा कहाँ से कहाँ तक है, बस इतना पूछेगा आपसे, तो आप इसे पढ़ के जाएंगे, ठीक है। वायु मार्ग, वायु परिवहन वहन और क्या कहते हैं आपके रेल परिवहन में क्या है, अंतर क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। पाइपलाइन आपको पता है, ये भी अब तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको पता है गैस वगैरह जो होता है ना, जो आपकी एलपीजी गैस वगैरह, अब तो वो भी आपकी पाइपलाइन से आती है, पानी वगैरह सब, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है इसकी डिमांड, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। संचार का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान करना, ठीक है, इसे संचार कहलाता है। विचारों का, पूंजी का, तो ये संचार कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है किस प्रकार से कहाँ से क्या क्या व्यापार हुआ जाता है, ये हम देखेंगे कि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है। आप इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार पढ़ के जाएंगे आप यहाँ से, ठीक है। द्विपक्षीय व्यापार में क्या है, इसमें क्या अंतर है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको गेट के नाम से जाना जाता था पहले, ठीक है। इसको 1995 में जो है WTO की जो गठन किया गया, ठीक है, इसको इसमें बदल गया, पहले गेट बोलते थे इसको, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप, ओके। पतन के प्रकार पढ़ के जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
पतन के प्रकार पढ़ लेना भाई, कहाँ कौन सा पतन कहाँ पे है, ठीक है। ये पढ़ के जाएंगे, इंपॉर्टेंट है ये पतन पढ़ लेना। ये पतन, मार्ग पतन, ये पतन, इसका चाहे तो नोट कहीं लिख लेना, जो भी है तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरी बुक को देखते हैं थोड़ा सा। क्रय विक्रय जो है, क्रय विक्रय जो करना होता है उसको क्या बोलते हैं, व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। जब वस्तुओं सेवाओं का जो है क्रय विक्रय एक्सचेंज करते हैं तो जो है वो क्या कहलाता है, व्यापारिक। ग्रामीण विपणन, ये आप इसमें अंतर पढ़ लेंगे। ग्रामीण विपणन, ये नगरीय विपणन क्या है, फुटपाथ पे क्या 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 उपलब्ध होते हैं, ठीक है। संचार, थोक, कीमत सूचकांक, ये आपके ज्यादा नहीं वैसे क्वेश्चन बनेंगे आपसे कि तृतीय क्रियाकलाप लॉन्ग में बन जाएगा। तृतीय क्रियाकलाप में क्या है, उसमें क्या क्या आते हैं, क्या क्या नहीं आते हैं, ठीक है। एक चतुर्थ क्रियाकलाप पढ़ के जाएंगे ये, ठीक है। जलवायु प्रभावित करने वाले पर्यटक को जो है आकर्षित कौन कौन से करता है, जलवायु करता है, भूदृश्य करता है, ये आप पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा संस्कृति भी प्रभावित करता है। इसमें आप आ जाइए परिवहन एवं संचार, इसमें महामार्ग आप पढ़ेंगे, महामार्ग क्या है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे आप पढ़ेंगे रेल, रेल जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, और आपकी जो है जो फ्लाईओवर होता है, जो आपके जैसे मेट्रो हो गया या आपके जो है हेलीकॉप्टर हो गया, उनमें अंतर पड़ेंगे आपकी किस में पैसे ज्यादा लग रहे हैं, किस में कम लग रहे हैं, है ना। तो रेल और जो फ्लाईओवर जो ट्रांसपोर्टिंग है, इन सब में क्या क्या जो है ज्यादा पैसे किस में लग रहा है, किस में। और ध्यान रखना, जो नाव है, जो व्यापार करते हैं नाव से, सबसे कम खर्चा लगता है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। एमसीक्यू में पूछेगा सबसे कम खर्चा कैसे लगता है, तो इसमें, ठीक है। समय की बर्बादी, बचत करता है कि बर्बादी करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। बेटा एक चीज और बता रही हूँ, इनमें से जो है ये जो रेल मार्ग है कौन सा कहाँ पे जा रहा है, ये आपको आप देख लेना। ये मैं आपको बता रही हूँ, एक पूछ लेगा आपके इसमें से, जैसे कि कोई सा भी दे देगा, ओरिएंटल एक्सप्रेस जो है ये कहाँ से कहाँ है, तो आपको यहाँ से एक एमसीक्यू में बन जाएगा, तो यहाँ से आप पढ़ के जाना। जल परिवहन में था ना, ऐसे बोलेगा, जल परिवहन और रेल परिवहन में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या अंतर है, तो आप ऐसे 3 नंबर में आएगा, पढ़ लेना। जैसे रेल परिवहन और जल परिवहन में क्या अंतर है, क्या क्या जो है सुविधाएं उपलब्ध है, क्या क्या है, इस तरीके से आएगा क्वेश्चन। पनामा नहर किसको जोड़ती है, अटलांटिक महासागर को जो है प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ये ध्यान है ना, ये एमसीक्यू में पूछ लेगा तुमसे। सुएज नहर किस का निर्माण करती है, ये जो है आप इसे पढ़ लेंगे। मिस्र में जो है दक्षिण जो है पोर्ट सुएज कि भूमध्य सागर और जो है लाल सागर को जोड़ती है, कि किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, इसे ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। पनामा नहर और इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा डेन्यूक मार्ग ये पढ़ेंगे आप, बोल्गा मार्ग ये पढ़ेंगे आप थोड़ा थोड़ा। मिशिगन मार्ग ये पूछेगा कहाँ से कहाँ तक है, बस इतना पूछेगा आपसे, तो आप इसे पढ़ के जाएंगे, ठीक है। वायु मार्ग, वायु परिवहन और क्या कहते हैं आपके रेल परिवहन में क्या है अंतर, क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। पाइपलाइन आपको पता है, ये भी अब तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पता है गैस वगैरह जो होता है ना, जो आपकी एलपीजी गैस वगैरह, अब तो वो भी आपकी पाइपलाइन से आती है, पानी वगैरह सब, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है इसकी डिमांड, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। संचार का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान करना, ठीक है, इसे संचार कहलाता है। विचारों का, पूंजी का, तो ये संचार कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है किस प्रकार से कहाँ से क्या क्या व्यापार हुआ जाता है, ये हम देखेंगे कि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है। आप इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार पढ़ के जाएंगे आप यहाँ से, ठीक है। द्विपार्श्विक व्यापार में क्या है, इसमें क्या अंतर है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको गेट के नाम से जाना जाता था पहले, ठीक है। इसको 1995 में जो है WTO की जो गठन किया गया, ठीक है, इसको इसमें बदल गया, पहले गेट बोलते थे इसको, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप, ओके। पतन के प्रकार पढ़ के जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पतन के प्रकार पढ़ लेना भाई, कहाँ कौन सा पतन कहाँ पे है, ठीक है, ये पढ़ के जाएंगे, इंपॉर्टेंट है ये पतन पढ़ लेना। ये पतन, मार्ग पतन, ये पतन, इसका चाहे तो नोट कहीं लिख लेना, जो भी है तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरी बुक को देखते हैं थोड़ा सा।